हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर 9 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। आइए देखते हैं। देखो, इसको संतुलित कैसे करें। क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। संतुलित करने का मतलब होता है, इसको कहते हैं बायां पक्ष। क्या कहते हैं? बायां पक्ष। इसको क्या कहते हैं? दायां पक्ष। मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक ना। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। दोनों जब इक्वल हो जाता है, हम लोग कह सकते हैं कि हमारा समीकरण जो वो संतुलित है। समीकरण क्या है? संतुलित है, ठीक ना। तो अभी जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हम लोग कहते हैं ढांचा समीकरण। क्या कहते हैं? ढांचा। ढांचा मतलब होता है असंतुलित समीकरण, ठीक ना। क्या ये संतुलित है? अभी नहीं है। तो जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं असंतुलित समीकरण। क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण। और तुम्हारी किताब में दिया गया इसी का नाम ढांचा समीकरण, ठीक ना। ये हो गया ढांचा समीकरण। क्या हो गया? ढांचा। अब इसके लिए हम लोग लिखेंगे संतुलित समीकरण। तो लिखना है संतुलित समीकरण। ये है तुम्हारा ढांचा समीकरण। ढांचा मतलब हुआ बिना संतुलित किया हुआ, ठीक ना। यानी ऐसा समीकरण जो संतुलित नहीं हो, तो लिखेंगे क्या? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। किताब में देखा होगा कि लिखा है वो ढांचा समीकरण है, वो क्या लिखा है? संतुलित समीकरण लिखा है ना। तो क्या दिया है क्वेश्चन? के HCO3 प्लस H2SO4, ठीक। बन क्या गया? K2SO4 और क्या बना है? CO2 और क्या बना है? जल बना है, ठीक ना। अब सबको इक्वल करो। सबसे पहले देखो, अधिक मात्रा में क्या ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन को बराबर करो। इधर क्या हो? 4 4 2 6 6 1 7। इधर क्या हो है? 3 4 7। तो सही चल रहा है। उसके बाद देखो तो हाइड्रोजन देखो, 2 1 3। इधर क्या है? 2 1 है ना। गड़बड़ कर रहा है, ठीक। उसके बाद देखो, सपोज करो यार कि यदि यहाँ पर जो हम लोग 2 दे देंगे हाइड्रोजन को, ठीक ना। इसे देखो, दिमाग लगाने वाला ये दिमाग ही लगाना पड़ेगा। यदि हाइड्रोजन या 2 दे देगा, 2 कितना आ जाएगा? 4। इधर कितना आ जाएगा? 2 1 3। यदि यहाँ भी तो 2 दे देता है, ठीक ना। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो? दोनों 4। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 यहाँ पर ये 2 2 कहलाएगा। कितना कहलाएगा? ये 2 सबके लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। हाइड्रोजन 4 हो गया ना। उसके बाद तुम लोग आ जाओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 3 6 6 4 10। इधर कितना हो गया? 2 4 6 6 2 8 8 हुआ ना। अब क्या कहते हैं? कार्बन 2 है ना, तो कार्बन यहाँ 2 कर दिए। ऑक्सीजन 8 2 देखो यहाँ पे 2 4 4 4 4 4 8 4 12 हो गया। ओह नहीं, देखो ये तो हाइड्रोजन का, ये देखेगा ना। ऑक्सीजन क्या गो है? ये तो हाइड्रोजन 4 गो हुआ ना। ऑक्सीजन क्या गो है? 2 गो। यहाँ ऑक्सीजन क्या गो? 2 दूना 4 गो। यहाँ 4 कितने हुआ? 10 हुआ। 4 4 8 8 2 10। ऑक्सीजन 10 गो हो गया, ठीक। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस है। अब पकड़ो तुम किसको? सल्फर पकड़ो। सल्फर क्या गो है? इधर 1 गो। इधर भी क्या गो है? सही चल रहा है। अब पकड़ो तुम किसको? ऑक्सीजन को पकड़ो। ऑक्सीजन पकड़ लिया ना। पोटेशियम पकड़ो। पोटेशियम क्या गो है? 2 गो। 2 गो है। इधर क्या गो है? बैलेंस है, ठीक ना। सब हो गया बैलेंस। देखो, पोटेशियम 2 गो, पोटेशियम 2 गो, हाइड्रोजन 2 2 4 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन 2 3 6 6 4 10 4 2 4 8 8 2 10, ठीक है। सल्फर 1 सल्फर 1 हो गया बैलेंस। यही हो गया। आप पूछे यहाँ लिखे संतुलित, इसको बैलेंस क्यों कहते हैं? तो संतुलित को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग बैलेंस। क्या कहते हैं? बैलेंस। और समीकरण को कहते हैं इक्वेशन, यानी बैलेंस इक्वेशन। ये हमारा क्या? बैलेंस इक्वेशन। इसके लिए लिखो तुम लोग क्या? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। समीकरण क्या? HGO। ये जो टूटा 2 भाग में टूट गया। कौन कौन? पहला Hg
दूसरा O2। देखो पूरा आसान है, ठीक ना। यहाँ क्या करो, यहाँ इसमें करना कुछ ना है, ये बहुत इजी है। यहाँ पर देखो 2, फिर ना ऑक्सीजन देखो 2 गो था, 2 ऑक्सीजन हो गया ना। उसके बाद देखो मर Hg क्या एगो है यहाँ पे 2, Hg 2, Hg 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हो गया बैलेंस। ये तुम लोग खुद से भी करो, ठीक है ना। निचला अगला अपने से बनाओ, हम भी यहाँ बता रहे हैं। उससे पहले अपने से कोशिश करो इसका संतुलित समीकरण। KNO3 ये टूट गया कितने भागों में, 2 भागों में। पहला क्या क्या, KNO2 प्लस O2, ठीक। अब देखो ये बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस ये नहीं है, कैसे बैलेंस होगा। सब कुछ तो बैलेंस है, खाली O बैलेंस है। O हो गया तो 4 गो, हो गया 3 गो, हो गया ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड इक्वल करना पड़ेगा। यदि यहाँ हम 2 देते हैं, 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, करवा देगा सिस्टम। यदि यहाँ मानो 2 देते हैं, ठीक ना, तब हो सकता है। 2 दिए, ऑक्सीजन क्या हो गया, 2 दूना 4 और 4 2 6। यदि यहाँ भी तुम 2 दे दिया, 2 तिया 6, ऑक्सीजन 6 को हो गया ना। पोटेशियम देखो, ये मतलब पोटेशियम, यहाँ 2, यहाँ भी 2, ठीक है। नाइट्रोजन देखो, यहाँ 2, यहाँ भी 2, ऑक्सीजन 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 2 6। O2 है, फिर जाके 2H कैसे दिए ना वहाँ पे, 1 नंबर में 2 कैसे दिए। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे O 2 गो है, हाँ। हमको 2 गो O लाना है ना, यहाँ 2 गो ले आए, 2 दिए, हाइड्रोजन भी हो गया तो O 2 गो हुआ। ये हाइड्रोजन नहीं Hg है, ठीक ना। हाँ वही तो ये जब कोई बड़ा लिखाता है तब वो ये वो करता है। Hg मतलब क्या लिखाए थे, बड़ा Hg मतलब मरकरी लिखा था ना, ऐसे कुछ। मैग्नीशियम। अब यहाँ देखो Hg 2 गो हुआ, तो यहाँ भी 2 गो तो कर दिए, तो फिर जाके 4 गुण हो गया। कहाँ 4 गो हो गया, ना ऑक्सीजन इसमें 4 गो हो गया रे। समझ। आइए देखो फिर, अब इसके लिए भी लिखेंगे संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या, SO2 प्लस H2S, ये रिएक्शन क्या बन गया, S प्लस H2O। S है एगो, S है इधर एगो, S इधर 2 गो है ना। तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। यदि मान के चलो यहाँ पर हम 2 दे देते हैं, ठीक ना, तो दिमाग लगाओ। S इधर एगो, इधर क्या गो है, 2 गो है, ठीक। सपोज करें यदि हम यहाँ पे 2 दे देते हैं, ठीक ना, इसका गो हो जाएगा 2, 1 3 गो हो जाएगा, हो जाएगा ना। और देखो अगला, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ क्या है, 2 गो है, यहाँ क्या गो है, 1 गो है। तो यहाँ 2 देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया ना। चलिए यहाँ पे दे दिए 2, हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया ना। यहाँ समझना, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया ना। और सल्फर देखो, सल्फर इधर है 2 1 3, इधर 1 गो। अगर समझो यहाँ पे 2 दे दिए, कितना हो गया, 2 और 2 4, यहाँ पे 2 4 है, सल्फर भी बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 दूना 4, और ऑक्सीजन यहाँ 4 हो गया, यहाँ कितना हुआ, यहाँ 2 हुआ, ठीक ना। यहाँ 2 हुआ, गड़बड़ कर रहा है, इसलिए क्या करो, यदि समझो यहाँ पे हम 4 देते हैं, कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हुआ। ऑक्सीजन तो 4 हुआ, हाइड्रोजन बढ़ गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया, जोड़ता नहीं गुना होता है, 8 हो गया। चलो यहाँ पे हम 4 देते हैं, अब 4 दूना कितना हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया, तो सल्फर भी बढ़ गया, सल्फर इधर हो गया 4, 2 गो यहाँ हो गया ना, 4 2 6। यहाँ क्या करेंगे, छोड़ दे देंगे, हुआ सा बैलेंस। सल्फर 2 और 4 6, ठीक है। ऑक्सीजन 2 दूना 4 4, ठीक है। हाइड्रोजन 4 दूना 8, 4 दूना
8 ऐसा समझ में? नोट करो इसको। देखो ये और हमने बेटा तेल के संग क्या लिखेगा इसका संतुलित समीकरण। NH4 होल टू SO4 क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेगा अमोनियम सल्फेट प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस NH3 अमोनिया प्लस जल, ठीक ना? ठीक है, संतुलित समीकरण। दिमाग लगा इसमें कहाँ पे क्या लगेगा NH4 होल टू SO4 ये रिएक्शन या सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH ये बना लिया। यहाँ पर 3 पदार्थ बनाया। पहला क्या बनाया Na2SO4 प्लस क्या बनाया NH3 और क्या बनाया H2O ये बनाया, ठीक ना? दिमाग लगा कि कहाँ पर क्या लगेगा। सपोज करिए आप देखो अधिक मात्रा में क्या है, सबसे अधिक हाइड्रोजन है। इसको इससे होल बना का मतलब होता है ये दोनों से गुना है, इससे भी है और किससे है, इससे भी। तो इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ क्या गो है 2 गो। कितना है 2 गो। हाइड्रोजन कितना है 4 दूना 8 है ना? 8 यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, कितना हो गया 9 गो। इक्वल कितना है 3 2 5 हो गया ना? और क्या देख रहे हैं सोडियम यहाँ क्या गो है 2 गो। यदि मान लो यहाँ 2 दे दें, 2 दे दिए, ध्यान समझाओ। सोडियम 2 दिए, सोडियम तो बैलेंस कर लिए हम। ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 गो हो गया, हुआ 4 गो यहाँ पर है, कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4 गो है, ठीक ना? करना कितना है 6 करना है। यदि मान लो यहाँ 2 दे दिए हम तो 2 ये 4 ये 6 तो 4 2 6 ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। और नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस है। सल्फर चेक कर लो तो सल्फर 1 ठीक है। अब बचा हाइड्रोजन कितना 4 दूना 8 और ये 2 8 2 10 ये कितना है 2 दूना 4 4 3 7 हो रहा है, ठीक ना? वहाँ पर 7 3 वहाँ पे एन के बगल में दे दीजिए। अगर मान लो 2 देते हैं देखो बैलेंस हो जाएगा। अब कितना हो गया यहाँ 6 4 10 ठीक था। नाइट्रोजन 2 गो हुआ, ये इसके होल दोनों के लिए होता है। नाइट्रोजन 2 गो तब हो गया बैलेंस। अब शुरू से मिला लो नाइट्रोजन 2 ठीक है, हाइड्रोजन 4 दूना 8 2 8 2 10 3 दूना 6 6 4 10 ठीक है। सल्फर 1 ठीक है। ऑक्सीजन तो 4 4 2 6 4 2 6 ठीक है, सब मिल गया। अगला देखो 6ठा नंबर तो ये नोट करो 6 नंबर में दिया है H2O। इसमें कुछ नहीं समझा, इसमें बस यही है तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? बाकी हार्ड है कुर्ती, हार्ड कुछ नहीं, बस दिमाग लगा कहाँ पर ऐसा क्या चीज रख देंगे दोनों बॉल क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। बराबर कर रहे हैं ना, बस इक्वल कर रहे हैं, इक्वल कर लीजिए होगा। संतुलित समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन इसका करो। संतुलित समीकरण जो जल को जो है क्लोरीन से अभिक्रिया कराया गया था, बन गया HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड और O2 ऑक्सीजन गैस। सबसे पहले तो H यहाँ 2 गो है ना, तो इधर H 2 को कर देते हैं, 2 हो गया। O यहाँ क्या गो है, एगो है, ये वो यहाँ 2 गड़बड़ा गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 देना पड़ेगा। अब देखो O कितना हो गया 2 हुआ, O 2 बैलेंस हो गया। O जो 2 हुआ, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूना 4 हो गया, 4 देना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन 4 ठीक है। ऑक्सीजन 2 ठीक है। क्लोरीन देखो, क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन भी 4 हुआ ना। इधर क्या गो है 2 गो है ना, 2 दे 2 दूना 4 हो गया बैलेंस। अगला देखो तक 7वां दिया गया है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्लस H2O। अब बोले सर इसका नाम आप कैसे बोल पाते हैं, नाम वही
उसी के थ्रू बोल पाते हैं। तुम लोग को सिखाया धन मूलक ऋण मूलक ना, ठीक ना। अरे याद होना चाहिए कि Na सोडियम हुआ और SO3 का क्या लिखा थे हम, सल्फाइड लिखा है ना। ये क्या है, सोडियम सल्फाइड, ये जल, ये सब तुम लोग खुद बना के लाया था घर से। सोडियम सल्फाइड, जल प्लस ये I2, अब 3 को बुला गया I2 मतलब आयोडीन। ये तीनों जब रिएक्शन किया तो बना तुम्हारा Na2SO4, Na2 सोडियम SO4 सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस HI लाया था बना के हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक ना। तो धन मूलक ऋण मूलक दोनों जब याद कर लेगा ना, अपने आप तुम सबका नाम बोल लेगा, ठीक ना। तुम सोचना नहीं पड़ेगा, नाम बोल भी लेगा, उसके बाद नाम के बदले सूत्र लिख भी लेगा। संतुलित समीकरण, सोडियम सल्फाइड प्लस जल प्लस आयोडीन, तीनों जब रिएक्शन कर बन गया सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखो यहाँ पे कहाँ पर क्या चीज देंगे कि क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक ना। सोडियम 2 गो, सोडियम 2 गो, ठीक ठाक चल रहा है। सल्फर 1 ठीक चल रहा है। ऑक्सीजन हो गया 3, 1 4, ऑक्सीजन भी 4 ठीक चल रहा है। अब किसका बारी आ गया, आयोडीन का। आयोडीन यहाँ 2, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन क्या गो 1 है, सॉरी हाइड्रोजन 2 गो है, या हाइड्रोजन क्या गो है, 1 गो है। यदि यहाँ तुम 2 दे देगा, 2 हाइड्रोजन हो गया ना। आयोडीन का बारी, अब आयोडीन 2, यहाँ से आयोडीन में 2 हो गया ना। ये क्या हो गया, फाइनली बैलेंस हो गया, नोट करो इसको। तो देखो यहाँ पे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, जल और आयोडीन तीनों अभिक्रिया क्या बनाया, हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके लिए लिखना क्या है, संतुलित समीकरण। अल्लाह मत कीजिए, संतुलित समीकरण। क्या कह दिया, SO2 प्लस H2O प्लस, अल्लाह मत करो, आयोडीन हो जाएगा H2SO4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक ना। अब दिमाग लगा कि कहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल हो जाएगा। सल्फर देखो, एगो है यहाँ पर, एगो यहाँ पे, ठीक है ना। ऑक्सीजन देखो 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पे, 3 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मान लो यहाँ 2 दे देंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 यहाँ, ऑक्सीजन 4 हो गया ना। ऑक्सीजन जब 4 हुआ, अब ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का बारी, हाइड्रोजन में 2 ना 4, यहाँ 2 यहाँ दे दो, तो 2 कितना हो गया, हाइड्रोजन में 4 हो गया। उसके बाद अब बारी है किसका, तो आयोडीन का, आयोडीन 2 हो गया ना। ये हो गया, ये बैलेंस। अगला देखो, अब 9 नंबर, तो ऐसे नहीं बनेगा, देख लो ऐसे बनेगा। H2SO4 अगला क्या 9 नंबर में, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O जल। एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब जल से विक्रिया कराया गया तो बन क्या गया, AlOH होल 3, AlOH होल 3 यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या बन गया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको करना क्या, बैलेंस करना है। संतुलित समीकरण क्या, AlCl3 प्लस H2O रिएक्शन क्या बनाया, AlOH होल 3 प्लस HCl। अब देखो दिमाग लगा कहाँ पर क्या लगाएंगे, ठीक है, कहाँ पर क्या लगाएंगे। Al है एगो, Al है एगो, ठीक चल रहा है। क्लोरीन है 3 गो यहाँ पर क्या गो है, 1 गो है, ठीक ना। यदि आप 3 दे देते हैं, देख लेते हैं बैलेंस करके, और 3 दे दिए, क्लोरीन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया तुम्हारा 2 गो, इधर हो गया यहाँ पे 3 गो, और 3 गो यहाँ है ना, क्या हो गया, 6 गो हो गया।
6 को जब हो गया 6 कैसे लाएंगे, यदि यहाँ 3 दे देते हैं, 3 दूना 6, हट गया बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ हो गया 3 गो, ऑक्सीजन यहाँ क्या हो गया, 3 गो। हो गया बैलेंस। यस सर। अगला देखो 10 नंबर, 10 में Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये किससे रिएक्शन किया, कार्बन से, तो क्या बनाया Na2S, पता लगे तो रे सुन दे। Na2S हल्ला मत करो, प्लस CO। देखो यहाँ देखो CO2 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं ना, ये CO है, CO क्या पढ़ेंगे, इसका नाम है, ध्यान रट लो पकड़ के इसको, CO का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और CO2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। संतुलित समीकरण, क्या Na2SO4 प्लस कार्बन Na2SCO। देखो कहाँ पर क्या कमी है, सोडियम 2 गो, सोडियम 2 गो, ठीक है ना, सल्फर क्या गो, यहाँ एगो, यहाँ भी कितना है, एगो, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 गो, 4 हो गया। तो अब इसको 4 लगाने, कार्बन, कार्बन यहाँ क्या गो हुआ, 4 गो, यहाँ एगो, 4 दे दो, बन गया ना। लगभग 10 क्वेश्चन करा दिया है। तो आज के लिए इस क्लास को इतना रखते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।